कि जरा नरेंद्र मोदी के चार्ट को देख करके बताइए, क्योंकि आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे लोग योगी मोदी को टारगेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक कानून जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी निरस्त हो चुका है उसको साइड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एक वो वर्ग जो मोदी के साथ खड़ा था आज बड़ा नाराज चल रहा है। तो इस साल अगले साल को देखते हुए मोदी जी के बारे में बताइए कि न्यूमरोलॉजी मोदी जी की क्या कहती है। वाह क्या क्वेश्चन है। चलो मोदी जी से बात करते हैं। सो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये चार्ट बनता कैसे है, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अपना चार्ट बना पाए। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सारी फैमिली का चार्ट हाथ में होना चाहिए। जैसे सबका हम स्टेटमेंट निकालते हैं बैंक का, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसी सबका न्यूमेरोस्कोप हाथ में होना चाहिए, ताकि पता चल पाए कि ये बंदा आगे कैसा करेगा। आज लोग 90 साल के हो जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरा नंबर 9 है तो मैं इसलिए हर बात पे गुस्सा हो जाता हूँ। मेरा नंबर 8 है इसलिए मेरे को हर बार 3 बार एफर्ट मारना पड़ता है, 1 बार होता है। मेरा नंबर 4 है इसलिए इतनी इनसिक्योरिटी रहती है। ये लोगों को पता नहीं है, तो आज वो भी पता लग जाएगा। जी बिल्कुल। तो करते हैं आगाज। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्राचीन विद्या है, भारत की ही बहुत ही प्राचीन विद्या है, जिसको लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं और चाइनीज टर्मिनोलॉजी में इसको लोशो ग्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि चाइना वाले भी हमारी बहुत सारी चीजें ले जाते हैं। आज देखो ऑस्ट्रेलिया बोलता है ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग से कैंसर के वो कम हो जाते हैं। अरे भाई हम तो पहले से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो तुम हमारे ही वर्ड को हमें ही चिपका रहे हैं। तो देखिए, तो इसको बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र, है ना। लक्ष्मी यंत्र क्यों? क्योंकि कहीं से भी इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा, यानी कि 4 + 9 + 2 करोगे 15, 3 + 5 + 7 करोगे यानी कि 15, 15 मतलब 6 यानी कि वीनस का यंत्र। तो लक्ष्मी यंत्र भी इसको कह सकते हैं और लोशो ग्रिड भी इसको बोला जाता है। अब ये स्टैंडर्ड ग्रिड है। स्टैंडर्ड ग्रिड मतलब ये होता है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों के लिए सेम रहेगा, मेरे लिए, पूजा जी के लिए, मनीष जी के लिए, सबके सेम। लेकिन मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ उनके हिसाब से उनका ग्रिड अलग बनेगा, तभी तो उनकी जीवन अलग है ना। तो 1 + 7 को अगर ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं मूलांक। कई लोग इसको किंग नंबर या ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो 1 + 7 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो 8 आ गया इनका मूलांक, जिसकी वजह से आप ध्यान से देखिएगा कि सक्सेस तो मिली बट थोड़े लेट मिली लाइफ में। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मोदी जी थे। 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद राइस होता चला गया, है ना। क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर पकता है और आगे जाता है, ये 8 नंबर की खूबी है, खासियत है। अब क्वीन नंबर की बात करें, यानी कि पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दोगे तो ये भाग्यांक भी बोलते हैं और कई लोग कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, ये लोग क्वीन नंबर भी बोलते हैं। तो 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 करिएगा तो इसका जो टोटल आता है वो 32 आता है। तो यानी कि वो बनता है 5 के ऊपर, सही है। तो वो आता है 5 के ऊपर, तो इनका मूलांक 8 और भाग्यांक 5, सही है। और ये जो कॉम्बिनेशन माना जाता है ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में टोटल 81 कॉम्बिनेशन है, तो ये वन ऑफ द वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, खासकर लैंड पे रूल करने के लिए, लोगों के साथ रूल करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं पे राहुल गांधी फंस गए, उनके अंदर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन है ही नहीं। आज वो भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, उनका थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। कंपेयर करना जरूरी है बिल्कुल, है ना। तो इसको करेंगे, इसको पहले हम मोदी जी का चार्ट बना लें, मोदी जी का राहुल गांधी का भी डिस्कशन करेंगे। चलो, सो 8 को हम 8 की पोजीशन पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 आता है स्टैंडर्ड ग्रेड में। तो जहां पे भी स्टैंडर्ड आएगा वहां पे हम नंबर पुट कर देंगे। 5 है तो 5 को 5 की जगह पे रखेंगे, ठीक है। दोनों को नंबर्स को प्लेस कर दिया। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ को प्लेस करेंगे। तो 1 को हमने रखा 1 की जगह पे, 7 को हमने रखा 7 की जगह पे। जहां जहां नंबर है मैं वहां प्लेस कर रहा हूं। फिर मैं 1 को 1 की जगह कर रहा हूं और 9 को मैं 9 की जगह कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं 5 को 5 की जगह कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने जैसे जैसे नंबर आ रहे थे वैसे वैसे इनके ग्रिड के अंदर मैंने सारे नंबर डाल दिए। तो 17 सितंबर 1950 को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ये मेरा ग्रिड बन के आ गया, सही है। अब इसके अंदर कुछ देखने वाली बातें हैं। वो क्या देखने वाली बातें हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन आया 951 का, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के चार्ट्स के अंदर आप देखोगे, ये डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के अंदर, काफी लोगों के चार्ट के अंदर ये नंबर आएगा। इसको जापानीज में कहावत है नाना करोबी याओ की, कि ऐसा बंदा 9 बार भी गिर जाएगा तो 10वीं बार उठ के खड़ा होगा और सामने वाले को मारेगा। इसको बोलते हैं विल पावर प्लेन, और यहीं से उनकी सक्सेस का राज भी निकलता है। 951। और आप बड़े बड़े लोगों के चार्ट्स में देखोगे, आज दुनिया के 15 जो सबसे बिलियनियर लोग हैं, चाहे वो एलॉन मस्क है, लैरी है, बिल गेट्स है, काफी लोगों के चार्ट में नंबर पाओगे, 10 में से 9 नंबर लोग। आज अगर कहोगे तो न्यूमरो बिलियनियर्स का भी बना देंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े 15 बिलियनियर्स हैं उनके चार्ट में भी आपको ये दिखेगा, 951 दिखेगा, और ये पक्का दिखेगा। और इस सदी के अंदर ये लोगों के नंबर में कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो लोग बड़े आलसी हो गए हैं। दिमाग से काम करा लो मनीष जी, हाथ से नहीं करेंगे,
देख रहे हो ना। जैसे राहुल गांधी उठते ही नहीं है बहुत सारे लीडर है, आप मालूम है, बहुत सारे कुछ पार्लियामेंट में सोते रहते हैं। पार्लियामेंट में सोते रहते हैं। नहीं, आप देखिए अखिलेश यादव के ऊपर भी कटाक्ष मारते हैं योगी जी कि भाई जो आदमी 12 बजे सो करके उठता है वो क्या देश की सेवा करेगा। यही आरोप जो है वहाँ तेजस्वी यादव के ऊपर लगता है कि नए जनरेशन के जो लीडर्स पैदा हो रहे हैं वो तो लेट लतीफी है। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि सब्र 7 बजे जो है आपको अब हर कोई यंग अच्छे यंग कमाई लीडर नहीं जो है वो तो ये एक जिसको मनीष जी ये नहीं पता कि कल कितने बजे उठूंगा, वो क्या ही काम करेगा आगे। बहुत लंबा तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा दिमाग वाला तो काम कर सकता है। बड़ी बात आप और यही खासियत तो पीएम मोदी को लेकर है कि कभी कहाँ होते हैं, कभी देश में कभी विदेश में, और 24 घंटे काम करते रहते हैं, छुट्टियां नहीं लेते हैं। तो ये तारीफ। अगर किसी को भी मोदी जी बनना है जी तो ठीक है, किस्मत का सपोर्ट तो चाहिए, बट मोदी जी की वैल्यूज भी तो कॉपी करनी पड़ेंगी। पिछले 10 सालों में एक संडे ऑफ नहीं लिया उन्होंने। आपके लिए मेरे लिए संडे क्या है? अरे 4-5 घंटे तो फैमिली के साथ बिताइएगा ना, वो तो बिता ही नहीं रहे हैं। अगर किसी को मोदी जी बनना है तो मोदी जी की वैल्यूज भी तो लेनी पड़ेंगी, या ऐसे ही मोदी जी बन जाइएगा।